Good morning, students. We are doing our third chapter, what is government. In previous video, we discussed about what is government. Government क्या होती है? Every country needs a government to make decision and get things. Okay, हर country को एक government की ज़रूरत होती है. We also learned about levels of government. Government की levels के बारे में पढ़ा. That there are 3 types of level: local government, okay, state government and national government. Today we will continue this chapter from page number 31. Okay, types of government. Okay, so let's start. Types of government. Who gives the government this power to make decision and enforce law? कौन गवर्नमेंट को ये ताकत देता है कि वो डिसीजन ले और कानूनों को लागू कराएं? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ इन अ कंट्री. और इस क्वेश्चन का आंसर हमें इससे मिलता है कि देश में किस तरह की सरकार है. इन अ डेमोक्रेसी में इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर. डेमोक्रेसी में ये लोग ही होते हैं जो गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं. ओके, इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल. डेमोक्रेसी में लोगों को अपने एक्शन, गवर्नमेंट को अपने एक्शन लोगों को समझाने पड़ते हैं और उसको डिफेंड भी करना पड़ता है. उन्हें अपने जो एक्शन है, कार्य को लोगों को से सहमत करवाना पड़ता है. अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की. जो दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है मोनार्की, जिसमें क्या होता है, राजा का शासन होता है. द monarchy may have a small group of people to discuss matter with, but the final decision making power remains with the monarch. Monarchy में जो ताकत है, सारे लोग, बहुत एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन जो मेन पावर होती है डिसीजन लेने की वो किसके पास होती है, मोनार्क के पास, मीन्स राजा के पास होती है. अनलाइक अ डेमोक्रेसी, किंग एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड देयर डिसीजन दे टेक. और डेमोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट इसमें क्या होता है, मोनार्की में राजा और रानी को अपने जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं उसको किसी को भी एक्सप्लेन करना नहीं होता है. उनको लोगों को नहीं बताना होता है कि क्यों उन्होंने ये डिसीज़न लिया है या ये डिसीज़न सही है या नहीं, ये एक्सप्लेन लोगों को नहीं करना होता है. नाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कैसे होती हैं? इंडिया इज़ द डेमोक्रेसी. भारत में क्या है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लोगों के द्वारा संघर्ष करने के बाद हमें डेमोक्रेसी अपने देश में मिली है. You now know that the main features of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. So in a sense, a democracy is a rule by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. अब क्या होता है, डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा ही जो अपना रूलर है, वो अपना लीडर है, उसे चुना जाता है. सो देखा जाए तो जो बेसिक आइडिया है वो क्या है कि पीपल रूल देमसेल्फ. जो लोग हैं वो खुद ही शासन करते हैं किसी न किसी तरह से जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करके. In representative democracy, people do not participate directly but instead choose their representative through the election process. अब representative जो डेमोक्रेसी होती है उसमें लोग डायरेक्टली रूल नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने लीडर्स चुनते हैं और उन्हीं लीडर्स के द्वारा ये जो इलेक्शन प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है और उसी के द्वारा वो क्या करते हैं, कंट्री में शासन करते हैं. मीन्स लोग नेता को चुनते हैं और वो जो नेता हैं वो उनके बदले कार्य करते हैं. नाउ nowhere in the world have government willingly shared power. All over Europe and USA, women and the poor have to fight for the participation in the government. अब कहीं भी जितने भी देश हैं, सब जगह जो लोग हैं, जो वुमेंस हैं, उन लोगों को अपने लिए क्या करना पड़ा, फाइट करना पड़ा, जिससे क्या हो, उन्हें अधिकार मिले गवर्नमेंट में अपना पार्टिसिपेशन करने के लिए. ओके, This movement is called the women's suffrage movement, as the term suffrage usually means right to vote. अब जो लोगों के द्वारा, जो औरतों के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया था उसको वुमेन सफरेज मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें का मेन मकसद जो था, जो एम था, वो क्या था कि उनको भी, वुमेंस को भी वोट देने का अधिकार मिले. इन अमेरिका वुमेन्स गॉट
In America, women got the right to vote in 1920, while the women in UK got to vote on the same terms as men some years later in 1928. अमेरिका में जो औरतें थीं उनको 1920 में वोट देने का अधिकार मिला और यूके में जो वुमेन्स थी उनको वोट देने का अधिकार 1928 में मिला. In this days, government cannot call itself democratic unless it allows all it known as universal adult franchise. आजकल के दिनों में कोई भी सरकार अपने को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती जबकि वहाँ क्या ना हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना हो, मतलब वहाँ के लोगों को 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग होंगे सबको क्या ना हो, वोट देने का अधिकार ना हो. दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट. इसका अर्थ है जितने भी अडल्ट कंट्री के होंगे जब उनको वोट देने का अधिकार होगा तभी वहाँ उस देश में डेमोक्रेसी पाई जाएगी या वहाँ वो देश अपने को डेमोक्रेटिक कह सकता है. In their earliest form, governments allowed only men who owned property and were एजुकेटेड. पहले से जो गवर्नमेंट थी, जो नियम कानून थे, उसमें क्या होता था, केवल मैन को ही, जो आदमी थे उनको ही प्रॉपर्टी पे अधिकार मिलता था और उन्हीं को एजुकेशन का अधिकार था और वही वोट भी दे पाते थे. In India before independence only a small minority was allowed to vote. और minorities में भी बहुत, भारत में जो स्वतंत्रता थी उससे पहले जो minority classes थी उनको भी बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था. Several people including Gandhi ji were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have to have the right to vote. This is known as universal adult franchise. और गांधी जी भी इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे और उनको भी बहुत ज़्यादा शॉक लगा जब उन्होंने देखा कि इस तरह से भेदभाव लोगों के बीच किया जाता है और उन्होंने डिमांड की कि सब लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए. और सब लोगों को जो ये वोट देने का अधिकार था इसी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है. राइटिंग इन अ जनरल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have to vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who work honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have to vote for the crime being a poor man. तो गांधी जी कहते हैं मेरे को ये बिल्कुल समझ में नहीं आया कि जो लोग मेहनत करते हैं चाहे वो पढ़े लिखे ना हो और उनके पास धन की कमी हो, इसलिए उन लोगों को वोट देने के अधिकार से दूर रखा जाए, उनके साथ भेदभाव किया जाए. तो ये चीज़ गांधी जी इसके बिल्कुल क्या थे, खिलाफ थे. So Gandhi ji said, I cannot